बार बार आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ गया, एग्जाम नजदीक आ गया, फिर भी आप लोग उतना मेहनत नहीं कर रहे। यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम केवल घर से ट्यूशन आ जाएंगे, ट्यूशन पढ़ के फिर स्कूल चले जाएंगे तो हम लोगों का अच्छा नंबर आ जाएगा, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। केवल 1 घंटा 1.5 घंटा ट्यूशन पढ़ने से आपका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं होगा जब तक आप अपने घर पर समय नहीं दे पाएंगे। इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा है, फिर भी टेस्ट आता है तो 30 नंबर 45 नंबर 50 नंबर आपका आ रहा है। यहाँ पर ही हाल है, तो बोर्ड एग्जाम में आपका क्या हाल है? देखिए, एक पाठ था 9th में आपको पढ़ाए होंगे, यतनम बिना न रत्नम, यतनम बिना न रत्नम, यतनम बिना न रत्नम। इसका मतलब समझते हैं, यत्न के बिना रत्न की प्राप्ति नहीं होती। यानी जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। मैं एक स्टोरी, एक कहानी आपके सामने रख रहा हूँ, इससे आपको क्या सीख मिलती है आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना? देखिए, एक किसान था, एक किसान के 2 लड़के थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। एक पढ़ने में बहुत ठीक ठाक था, 2 भाई थे। किसान के 2 लड़के थे तो दोनों लड़के आपस में भाई हुए, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा लड़का जो था समय से पढ़ता भी था और समय मिलता था पढ़ने के अलावा तो अपने घर में सदस्यों के साथ काम में भी अपना हाथ बटाता था। यानी घर के और सदस्यों के साथ मिलजुल कर काम भी करता था। लेकिन जो बड़ा भाई था वो केवल खेलने कूदने में ही व्यस्त रहता था। उनके माता पिता इन दोनों का स्कूल में नामांकन करा दिए, ये दोनों पढ़ने लिखने जाने भी लगे और छोटका जो जाता था पढ़ता भी था और स्कूल में भी मेहनत करता था, घर पर भी मेहनत करता था और समय मिलता था तो घर का कार्य भी करता था। लेकिन जो बड़ा लड़का था उस किसान का, वो पढ़ने भी जाता था तो आप ही लोगों के तरह इसमें से कुछ ही लोग हैं जो हमारे उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, नहीं तो लगभग 50% इसमें बहुत वैसे बच्चे हैं हमको लग रहा है केवल आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक संदेश है ये कहानी के माध्यम। तो दिन प्रतिदिन ये लोग जा रहे थे, आ रहे थे, ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन का यही था। स्कूल जाना, स्कूल से घर पर आना, पढ़ना लिखना, काम धंधे करना। लेकिन बड़ा लड़का जो था कुछ करता और स्कूल में भी जाता था तो उसी तरह से बात रख देता था, बच्चों के साथ बातचीत करने में अपना समय व्यतीत कर देता था, खेल कूद में ही अपना समय बिता देता था। इन दोनों का एग्जाम नजदीक आ गया, तब उन दोनों की स्थिति देखकर, खास तौर से बड़े पुत्र की स्थिति देखकर उनके पिता ने उनको बुलाया और बोला, हे पुत्र, तुम्हारा परीक्षा नजदीक आ गया है, तुम्हारा परीक्षा नजदीक आ गया है। तुम अपने छोटे भाई को देखो, वो समय से पढ़ता भी है और समय मिलने पर पढ़ने के अलावा वो घर के कामों में भी हाथ बढ़ाता है। और एक तुम हो कि केवल खेलने कूदने में ही व्यस्त रहते हो। कम से कम तुम्हारा परीक्षा नजदीक आ गया है, कम से कम अपने परीक्षा के लिए तो पढ़ो घर पर। तब सुनिए, अब वो बड़ा लड़का क्या जवाब देता है अपने पिता को। वो बोलता है कि पिताजी, आप नहीं जानते हैं मेरा छोटा भाई कमजोर दिमाग का है। देखो कितना बेवकूफ बना रहा अपने पिताजी को। मेरा छोटा भाई क्या है? कमजोर दिमाग का है, मंद बुद्धि का है। इसलिए वो एक ही प्रश्न को बार बार रोज बैठकर घर पर पढ़ता है। मुझे तो हर चीज कंठस्थ है, तो मैं क्यों इतना पढ़ूं? मेरा बुद्धि उतना कमजोर नहीं है जितना मेरे छोटे भाई का है। मेरा छोटा भाई मंद बुद्धि का। ऐसा जवाब दिया कि पिता भी चुप हो गए। अब वो क्या बोलते हैं, ठीक है, अब परीक्षा तो होगा ना जी, तो हम देख लेंगे परीक्षा में क्या परिणाम आ रहा है। अब उन दोनों का परीक्षा नजदीक आ गया और जब परीक्षा का समय आया, जब वे दोनों भाई परीक्षा हॉल में प्रवेश किए, तो जो बड़ा भाई था
प्रश्न पत्र को पढ़ने में ही अपना समय व्यतीत कर दिया, एक भी प्रश्न का उत्तर अच्छे ढंग से नहीं दे पाया। और छोटा भाई जब तक परीक्षा का समय समाप्त नहीं हुआ वो लिखता रहा, अपना लिखता रहा। जब परिणाम आता है तो आप जान चुके होंगे कि कौन पास हुआ होगा और कौन फेल हुआ होगा। बड़का कि छोटका? छोटका ना, और तो बड़का बोल रही है। छोटका ना, और बड़का फेल हो गया। जब रिजल्ट आया तो अब क्या बहाना बनाओगे? एकदम सेम तुम लोगों के ऊपर है। अभी तुम बहाना बना कर निकल जाओगे, सर पढ़ेंगे, और ठंडा आ रहा है ना, अब ठंडा में पढ़ेंगे, तले दशहरा आ जाएगा, छठ आ जाएगा, तीज त्योहार में तले व्यस्त रहोगे, तले ठंड के प्रभाव से कहोगे कि सर कल में नहीं काम कर रहा है, हाथ कांप रहा है, ये कांप रहा है। समस्या हमेशा है, सबके पास है, समस्या से मत भागो। अब तब वो लड़का फेल हुआ, तब उसके पिताजी अपने बड़े बच्चे को बोले, पुत्र आओ गच्छा, इधर आओ, आओ इधर। बोले देखो, यत्नम बिना न रत्नम, यत्न के बिना रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। बिना यत्न का, बिना प्रयास का, बिना मेहनत का आपका सफलता मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, अपने आप को सुधारिए। अभी मासिक परीक्षा हुआ ना, इसमें आप अपने आप को जांच लिए होंगे कि हमारी स्थिति क्या है। उस स्थिति को देखते हुए घर पर मेहनत कीजिए, नहीं तो जो अभी कहानी सुनाए ना, ऐसा ना हो कि आपके साथ दोहराया जाए। ठीक है ना? तो बताइए तो क्या बिना परिश्रम का सफलता मिलने वाला है? बिना यत्न की रत्न मिलेगा? यत्नम बिना रत्नम। ठीक है, बोलिए, आज से पढ़िएगा। इतना पढ़ते हम लोग, अगर 1 घंटा आपको पढ़ा देना है, ठीक है ना? नहीं तो आने जाने में ही समय हो जाएगा। ठीक है ना?